हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। इस वीडियो में हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। सबसे पहला केस है, दिस इज़ अ केस ऑफ अ मेल 50 इयर्स के। ये मेल पेशेंट आए और इनको डिप्रेशन था तकरीबन 20 साल से। इनके घर में किसी की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से इनको डिप्रेशन स्टार्ट हो गया। एलोपैथी पे चलते रहे। एलोपैथी कभी ले ली, कभी ठीक हो गए, कभी 6-6 महीने प्रॉब्लम बढ़ गई, कभी 1-1 साल ठीक रहे। बहुत सालों तक, अब तक वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही उनका चल रहा था। लेकिन अब वो, क्योंकि उनको नींद की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, नींद एलोपैथी के बिना नींद नहीं आती थी, तो उनके मन में था कि अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब मैं होम्योपैथी दवाई लेके देखूं। और फिर उनको दूसरी प्रॉब्लम जो है वो थी उनकी स्किन इरप्शंस। स्किन इरप्शंस भी ऑन एंड ऑफ कभी हो गए, कभी ज़्यादा बढ़ गए, कभी कम हो गए, तो ऐसे चलता रहता था। उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम उनकी थी नेज़ल डिस्चार्ज की, कि उनको छींकें बहुत ज़्यादा आती थी, बलगम रेशा बनता था काफ़ी ज़्यादा। और वो किसी बैंक में ऑफिसर थे और वहाँ जॉब करते थे। वहाँ पे भी उनके काफ़ी अपने बॉस के साथ या बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ काफ़ी उनका झगड़ा वगड़ा चलता रहता था। तो जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, मुझे बहुत देर से डिप्रेशन है, तकरीबन 20 साल से डिप्रेशन है, और नींद की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, नींद बिल्कुल नहीं आती। अगर मैं एलोपैथी दवाई ना लूँ फिर तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती। सारी सारी रात मैं उठ के चलता फिरता रहता हूँ, और जब दवाई लेता हूँ तब जाके कहीं 2 घंटे 3 घंटे बड़ी मुश्किल से नींद आती है। और कभी भी मैं अंदर कमरे में, जैसे ये गर्मियों की बात है, तो उसने बोला था कि कभी भी मैं गर्मियों में भी एसी नहीं चला सकता और दरवाज़ा बंद तो बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे तो इतनी ज़्यादा ठंड लगती है कि मैं सर्दियों में 3-3 कैप अपने सिर के ऊपर लेके रखता हूँ, पूरा कवर करके। 2-2 स्वेटर्स डाल लेने, कोट डाल लेना, और 3-3 कैप्स डाल लेने। इतनी ज़्यादा मुझे ठंड लगती है, और मैं गर्मियों में कभी भी एसी वाले कमरे में नहीं सो सकता, क्योंकि ठंड ही मुझे इतनी ज़्यादा लगती है। दूसरी बात उसने बताई कि डॉक्टर साहब, मेरा तो बहुत, आई एम अ वेरी बैड टेम्पर्ड पर्सन। इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि दिल करता है कि दूसरे बंदे को मार ही दूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा। और अगर कोई मुझे बुलाए बिना चला गया तो भी वो मेरी हिट लिस्ट में आ जाता है कि इसने मुझे बुलाया क्यों नहीं, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं उसको कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ कि ये मुझे कुछ बोले तो मैं इसको 2-4 गालियाँ निकालूँ, इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है। अगर घर में कोई, किसी को, मेरी वाइफ को या बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फिर तो आप पूछो ना कि मैं कितना ज़्यादा तंग हो जाता हूँ। अपने घर वालों की, बच्चों की, किसी की भी मैं तकलीफ़ नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं देख सकता। कभी मैं उनको एक दवाई ला के दूँगा, कभी उनको दूसरे डॉक्टर को दिखाऊँगा। मतलब मेरा बुरा हाल हो जाता है, मैं खुद ही बीमार हो जाता हूँ इस हालत में कि मैं कैसे उनका इलाज करूं या इलाज करवाऊं, या कहाँ से दवाई ला के दूँ कि वो झट से जल्दी से ठीक हो जाए। इसके साथ साथ उन्होंने और भी कई चीज़ें बताई, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने बताई वो ये थी कि वो जब भी उन्होंने कोई काम करना होता है तो वो शराब पी के वो काम करते हैं, और वो काम इतना बढ़िया हो जाता है कि पूछो मत, जब भी कोई इम्पोर्टेंट काम करना होता है। तो ये उन्होंने 4-5 चीज़ें बताई जिनके बेसिस के ऊपर मेडिसिन हमने निकाली। सबसे पहली बात जो इनमें थी कि गुस्सा इतना ज़्यादा
कि किसी को मार तक दें। गुस्से में हमारे 3 तरह के रूब्रिक्स आते हैं, एंगर, इरिटेबिलिटी एंड रेज। एंगर में बंदे को गुस्सा आता है, वो रिएक्ट करे या ना करे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इरिटेबिलिटी में थोड़ी सी खिज होती है, थोड़ा सा हल्का गुस्सा होता है, इंटेंसिटी कम होती है। लेकिन रेज में गुस्सा बहुत ज़्यादा, जो इस पेशेंट ने बताया कि इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि पूछो मत। और रेज में अक्सर ही पेशेंट कुछ ना कुछ कर जाता है। तो इसका था कि इतना गुस्सा कि मैं मार ही दूँ। तो इसका जो पहला रूब्रिक आएगा वो है रेज, फ्यूरी, किल पीपल, ट्राइज टू। कि पेशेंट इतना गुस्सा आता है कि लोगों को मारने को दिल करता है। ही ट्राइज टू किल पीपल। इसका भी, इस पेशेंट का भी ऐसे ही था कि मेरा दिल करता है कि मार ही दूँ इन लोगों को जो मेरे साथ कुछ ना कुछ करते हैं, या मेरे साथ बदतमीज़ी की, या मेरे साथ ढंग से बोलते नहीं हैं, या जिनकी वजह से गुस्सा आता है। सो दिस वॉज द मेन रूब्रिक। उसके बाद एक जो उन्होंने एंड में बात बताई कि जब भी उन्होंने कोई इम्पॉर्टेंट काम करना होता है, लाइक जैसे एग्ज़ाम दिए कॉलेज के, तो भी उन्होंने बोला कि मैंने जो पेपर, जो एग्ज़ामिनेशन शराब पी के मैंने दिए, वो मेरे ज़िंदगी के सबसे बेस्ट एग्ज़ाम थे। सो एक रूब्रिक है, वर्क मेंटल नीड्स वाइन। अब हमारे विस्की वाला तो कोई रूब्रिक है नहीं, तो वाइन वाला है। सो आई सेलेक्टेड दिस रूब्रिक, वर्क मेंटल नीड्स वाइन। के किसी भी मेंटल काम करने के लिए उसको वाइन की ज़रूरत है। वाइन मीन्स हम शराब ले सकते हैं, वाइन का मतलब। तो जैसे ही मैंने ये दोनों रूब्रिक्स उसमें कंप्यूटर में डाले, क्योंकि उनका ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे जो हम मिस नहीं कर सकते। हमने हर वो रूब्रिक देखना है जो पेशेंट बार बार बोलता है और जिनको हम उसकी हिस्ट्री में से मिस नहीं कर सकते। सो इसमें उन्होंने ये 2 जब चीज़ें डाली तो उसमें हिपर सेल्फ मेडिसिन निकली। और उन्होंने एक और जो बात बताई थी वो ये थी कि डॉक्टर साहब, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल बंदा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी रो पड़ता हूँ और मैं बहुत बुरी तरह रोता हूँ जब मुझे रोना आ जाए। ही वॉज अ मैन ऑफ 50 years एज, और वो मुझे बता रहे हैं कि वो बहुत बुरी तरह से रोते हैं जब भी रोते हैं, और अक्सर ही उनको जल्दी रोना आ जाता है। तो इसके लिए मैंने रूब्रिक लिया है वीपिंग बिटरली। उन्होंने एक और बात बताई थी कि वो हर एक की, अपने ऑफिस में हर एक की बहुत मदद करते हैं। जैसे वो मदद करते हैं वैसे वो भी चाहते हैं कि मेरी भी कोई मदद करे। सिम्पथी डिज़ायर एंड सिंपैथेटिक। खुद सिंपैथेटिक हैं और सिम्पथी भी उनको चाहिए। तो जब इन सब रूब्रिक्स को मैंने कंप्यूटर में डाला तो इनकी मेडिसिन निकली हिपर सेल्फ। मैंने तब तक हिपर सेल्फ मेडिसिन को कभी भी डिप्रेशन के केसेस में नहीं दिया था। सो जब मैंने और इनको और प्रोब करने की कोशिश की तो मुझे ख्याल आया कि ही इज़ एक्सट्रीमली चिली। तो हिपर सेल्फ इज़ एक्सट्रीमली चिली, इनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और इन्होंने भी बताया कि ये सर्दियों में 2-2, 3-3 कैप्स पहनते हैं, इतनी ज़्यादा ठंड लगती है। और गर्मियों में एसी तक नहीं लगा सकते क्योंकि इनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। जो असली क्लू था वो मुझे वर्क मेंटल वाइन नीड्स फॉर इस रूब्रिक ने दिया, लेकिन जो कंफर्म किया वो बीइंग चिली, बहुत ज़्यादा चिली, और वायलेंट एंगर जो उनका है उसने किया। तो आई गेव हिम अ डोज ऑफ हिपर सेल्फ 6। जैसे वो नेक्स्ट टाइम आफ्टर 15 days आए तो उन्होंने बताया कि हद से ज़्यादा मुझे फ़र्क पड़ा। उनको एसिडिटी रहती थी, वो उन्होंने नहीं बताई थी। वो कहते कि वो भी ठीक है उस दिन से। और उन्होंने ये बोला कि सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि मैं एलोपैथिक दवाई के बिना मुझे नींद आती रही। आपकी दवाई के बाद
एक दिन भी नींद की प्रॉब्लम नहीं आई और बिना दवाई के मैं सोता रहा। काफ़ी देर उनकी 4-6 महीने 8 महीने उनकी दवाई चलती रही और बिल्कुल डिप्रेशन ठीक हो गया। उसके बाद उनके घर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और वो मेरे पास आए, दवाई लेने नहीं, मुझे ये बताने के लिए कि डॉक्टर साहब मैं तो इतना सेंसिटिव था कि मेरे घर में कोई भी बीमार हो जाए या कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाए तो मेरा बहुत बुरा हाल होता था। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमारे घर में इतनी बड़ी किसी की डेथ हुई थी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई और मैं बड़ी आसानी से सह गया। ये होम्योपैथिक मेडिसिन का कमाल है कि डिप्रेशन तो ठीक हो ही गया, नींद की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और आगे से भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको भी सहने की उनमें शक्ति आई। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल केस ऑफ हिपरसेल्फ इन डिप्रेशन। इसी बेसिस के ऊपर एक और मेरे पास लेडी आई, अबाउट 30 इयर्स उनकी एज थी, बहुत डिप्रेशन था बहुत सालों से। मैं पूरा केस तो अभी नहीं बताऊंगी, जस्ट उसका मैं ये बताऊंगी कि उसमें उन्होंने असली 2-3 वर्डिंग्स क्या बोली थी जिनके हिसाब से उनको भी हिपरसेल्फ मेडिसिन दी। उनको जब मैंने पूछा कि स्वभाव कैसा है या आपकी नेचर कैसी है या कैसा रिएक्ट करते हो, तो उसने मुझे एक बात बोली कि डॉक्टर साहब जब गुस्सा आता है ना तो बच्चों की इतनी बुरी तरह से पिटाई करती हूँ कि जैसे वो मेरे बच्चे हो ही ना, जैसे मैं उनको मार ही दूँ। इतना ज़्यादा हिपरसेल्फ का गुस्सा होता है, चीज़ों को आग लगा देना, फायर ट्राइज टू पुट थिंग्स ऑन फायर। और दूसरी जो बात उसने बोली, कहती डॉक्टर साहब जब बच्चों को कोई बीमार हो जाए, कोई बुखार चढ़ जाए, कोई थोड़ी सी भी बात हो जाए, तो कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाए तो मैं मर जाती हूँ। मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। देखो 2 स्टेजेस आती हैं। एक स्टेज में पेशेंट को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि बच्चों को जैसे मार ही देगा या मार ही देगी, और दूसरी साइड में जब कोई बीमार हो गया तो उनकी इतनी ज़्यादा केयर करनी, इतना ज़्यादा, क्योंकि इसमें एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ ऑफ रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा है और एंग्जाइटी अबाउट अदर्स बहुत ज़्यादा है। और देखो वर्डिंग्स क्या बोली, कहती कि जब गुस्सा आता है तो मेरा दिल करता है, मुझे लगता है कि इनको मार ही डालूं, कि मुझे इनसे कोई प्यार ही नहीं, कोई मोहब्बत ही नहीं। और जब इनको कुछ हो जाता है तो मैं उन पे मर जाती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और अगर यहाँ तक कि मेरी फैमिली में से किसी का, कोई मेरे भाई का, कोई मेरे मदर का, किसी को भी कुछ हो जाए तो मैं उनको फ़ोन कर के तंग कर देती हूँ, बार बार फ़ोन करी जाना, 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, कि फ़र्क पड़ गया। सो दिस इज़ द एंग्जाइटी अबाउट द हेल्थ ऑफ रिलेटिव्स एंड वायलेंट एंगर एंड रेज, किल ट्राइज टू, ये सब उसकी हिपरसेल्फ की स्टेजेस हैं। ये ऑल्टरनेटिंग कहीं भी नहीं है कि पहले ये स्टेज आएगी उसके बाद वो स्टेज आएगी, नो, ये स्टेज कभी भी आ सकती है। और हिपरसेल्फ में जो मैंने सबसे बड़ा कंफर्मेटरी रूब्रिक देखा है वो इनका चिली एंड बहुत ज़्यादा कोल्ड और चिली, ठंड बहुत ज़्यादा लगनी, बहुत ज़्यादा महसूस करना, ये मैंने सब पेशेंट्स में ये चीज़ देखी है। इन 2 केसेस के बाद मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में जिनमें ये ऐसी स्टेजेस थी, बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने हिपरसेल्फ से ठीक किया और ज़्यादा दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको 8-10 साल से डिप्रेशन है तो भी आप 2-4 महीनों में ठीक हो जाओगे। और मैंने इसमें जो मेरे सेकंड पेशेंट हैं, जो लेडी थी, वो अभी भी मेरे पास किसी न किसी चीज़ की, अपने बच्चों की या किसी की दवाई लेने आते हैं और मुझे स्पेशल इंटरव्यू दे के गए कि डॉक्टर साहब आप जब भी सेमिनार्स करते हो
तो आप वो इंटरव्यू अपने डॉक्टर्स को दिखाइए कि मैं कैसे ठीक हुई और मैंने अपनी फैमिली में जिन लोगों को दी दवाई उससे मैं कैसे मेरे घर वाले ठीक हुए। सो ये दो केसेस हिपर सेल्फ के थे। एक और डिप्रेशन का केस। इस केस में एक लड़की है अबाउट 30 इयर्स। जब वो मेरे पास आए तो उनको प्रॉब्लम थी साइनस की, स्नीजिंग की, एलर्जिक राइनाइटिस की, और उनके सारे यहाँ पे स्वेलिंग हुई पड़ी थी बहुत ज़्यादा, और उन्होंने काफ़ी दवाइयाँ ली थी लेकिन किसी से फ़र्क नहीं पड़ा, और बोले कि जब भी मैं होम्योपैथी लेती हूँ तो हमेशा मुझे इससे एग्रीवेशन हो जाती है, प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं होगा, आप बताइए। तो मैंने कहा ये कब से शुरू हुआ? कहते कि मुझे डिप्रेशन भी है। मैंने कहा डिप्रेशन कैसे? शी सेड नहीं ये तो बड़ी लंबी स्टोरी है, छोड़ो फिर कभी बताऊंगी। मैंने कहा नहीं नहीं आप बताइए, मुझे अभी बताइए क्या हुआ क्या है। तो उन्होंने कहा कि बड़ी ग्रीफ की बात है, बड़े दुख की बात है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। 4 साल पहले मेरी शादी हुई थी एक NRI के साथ, और 2 महीने वो यहाँ पर रहे। हम खूब घूमे फिरे, कभी कहीं गए, और जब 2 महीने के बाद वो जाने लगे मेरे हस्बैंड, तो मुझे कहते कि जाते जाते कि मेरी वेट मत करना, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा, क्योंकि मैंने अपनी शादी को 2 महीने दिए और 2 महीनों में हम अच्छी तरह से एक दूसरे से समझ नहीं पाए एक दूसरे को। तो शी सेड के नो, सभी में ही लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट ही सेड के नहीं, अब मैं वापस नहीं आऊँगा और मेरी वेट मत करना। एंड शी सेड के 4 साल हो गए इस बात को। आई स्टिल लव दैट पर्सन, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट पर्सन। तो मैंने कहा कि आप उसको छोड़ दिया, अगर उन्होंने छोड़ दिया, कोई उनकी लेटर नहीं आई, कोई उनका फ़ोन नहीं आया, 4 साल हो गए, बहुत लंबा पीरियड होता है। तो घर वालों ने कभी नहीं कहा कि उन्होंने बात क्यों नहीं की? कहती नहीं, घर वालों को मैंने बता दिया कि वो जाते जाते ऐसे बोल के गए थे। तो उसके बाद उन्होंने कोई फ़ोन नहीं किया, कोई बात नहीं की, कोई लेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई अप्लाई नहीं किया उनके लिए कि वो अमेरिका में उनके पास आके रहें। मैंने कहा फिर आप क्या सोचते हो इसके बारे में? कहते हुआ तो मेरे साथ धोखा है, और बहुत ज़्यादा मेरे साथ गलत हुआ है, धोखा हुआ है, एंड मेरी तो इससे ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई, लेकिन मैं अब आगे बढ़ नहीं सकती। मैंने कहा आप क्यों नहीं बढ़ सकते? शी सेड के नो, मैंने उनको बहुत प्यार किया है और आज भी उनको प्यार करती हूँ, और मैं आज भी उनकी वेट कर रही हूँ। मैं क्या नो, आपको अगर वो 4 साल से उन्होंने आपकी बात नहीं पूछी तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन साथ के साथ मुझे ख्याल आया कि हो सकता है अगर मैं उनको मेडिसिन दूँ तो वो इस डिप्रेशन से निकल सकते हैं, और साथ के साथ इस हालात से वो निकल सकते हैं, जो कि ऐसा ही हुआ। तो ये छोटा सा एक हिस्ट्री थी उनकी, जिसमें से बहुत कुछ निकल के मेरे सामने आया। अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा मैं बर्बाद हो गई हूँ इस वजह से, मैं आज भी उस व्यक्ति से प्यार करती हूँ और वो मुझे धोखा दे के गए हैं। सो हमारे इसमें रूब्रिक्स आते हैं: एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, अनहैप्पी, एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, अनहैप्पी विद सैडनेस। बहुत रेपर्टरीज में डिप्रेशन वर्ड नहीं यूज़ किया है, उसमें उन्होंने सैडनेस वर्ड यूज़ किया है डिप्रेशन के साथ। और तीसरा है एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, डिसेप्शन, कि मेरे साथ उन्होंने बोला कि धोखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, डिल्यूजन र्यून्ड शी इज़, कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो इन चारों रूब्रिक्स में जो सबसे पहली दवाई उभर के आई, दैट वाज इग्नेशिया। इन ऑल द 4 रूब्रिक्स ये मेडिसिन बिल्कुल रेड लेटर में थी, ऑल बोल्ड। इतनी ज़्यादा इसमें डिसेप्शन एंड डिसअपॉइंटमेंट एंड अनहैप्पी लव एंड र्यून्ड फीलिंग होती है।
तो उनको मैंने आई गेव हर अ डोज ऑफ इग्नेशिया। और जब वो नेक्स्ट वीक आए तो कहते कि पहली बार हुआ है कि मुझे होम्योपैथी से कोई एग्रीवेशन नहीं हुई। ये जो सारी स्वेलिंग थी वो सारी स्वेलिंग ठीक हो गई, और साथ के साथ जो मुझे डिप्रेशन की वजह से कई बार नींद नहीं आती थी या मन उदास रहता था, अब मुझे लगता है कि यस, मुझे भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, मुझे इससे निकल जाना चाहिए, इस रिश्ते से अब छूट जाना चाहिए। सो दिस वाज अ केस। उनको भी मैंने 3-4 महीने उनकी मेडिसिन चली और वो बिल्कुल 100% डिप्रेशन में से ठीक हो गए। इस केस में अगर डीडी करें तो हायोसेमस एंड ऑरम एंड नेट्रोम्योर ये बिल्कुल पास पास खड़ी हैं, लेकिन इनमें किसी में भी र्यूंड की फीलिंग नहीं है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। डिसेप्शन है, डिसअपॉइंटमेंट है, अनहैप्पीनेस है, सैडनेस है, लेकिन किसी में भी र्यूंड फीलिंग नहीं है, जो कि इग्नेशिया में ए ग्रेड में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जब भी कोई मेरा ऐसे बहुत अच्छा केस ठीक होता है तो मैं उसको बहुत डिटेल में पढ़ती हूँ, उस सारे केस को उस सारी मेडिसिन के सामने रख के, जैसे इग्नेशिया के सामने रख के पढ़ा। तो पढ़ते पढ़ते मैं डॉक्टर राजन शंकरन की बुक पढ़ रही थी, उसमें मैं वो स्टैंजा आपको बताती हूँ जो उन्होंने लिखा है। He has rightly said that the nature of Ignatia is like that of a woman who has invested her entire emotional bank balance into an individual. She is very sensitive to the behavior of that individual. Any misbehavior or rudeness on his parts that affects her profoundly and causes grief or sorrow. The only way this mild woman feels she can bring him back to good behavior and restore her equipoise is hysterical and manifestation on her part. When she is disturbed, any consolation only aggravates her condition. She is like a young woman in love, and her future depends upon her marriage to this man. She has put into this man so much of herself, it is as if she is already married to him. यहाँ पे तो उसकी शादी हो ही गई थी, तो उसने अपना सारा इमोशनल बैंक बैलेंस उस इंसान में जिससे उसकी शादी हुई थी, जिसके साथ उसने 2 महीने बिताए थे, उस में डाला था। लेकिन उसको एंड में क्या मिला? ओनली डिसेप्शन एंड ग्रीफ एंड डिसअपॉइंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, शी फेल्ट एज इफ शी हैज़ बिन र्यून्ड। उसने अपनी ज़िंदगी उसकी बर्बाद हो गई है और शी हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग। इसी वजह से उसका हर चीज़ में से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया और उसको अब ज़िंदगी में भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेडिसिन ली, शी बिकेम ऑल राइट, सब डिप्रेशन चला गया। और मुझे बहुत सालों से वो मिले नहीं हैं, लेकिन अगर मिलते तो पता लग जाता कि दोबारा उन्होंने शादी की है या नहीं की है। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल केस ऑफ इग्नेशिया, जिसमें एक ही बार में मेडिसिन दी और बहुत जल्दी पेशेंट को फ़र्क पड़ा। और भी बहुत सारे डिप्रेशन के केसेस हैं जिनमें जस्ट हम थीम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या हुआ, क्या कारण बना, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आई। सो ये सब चीज़ें लेके हम रेपोर्टाइज करते हैं। लेकिन रेपोर्टाइज करने का ये मतलब नहीं है कि जो फर्स्ट मेडिसिन आ गई वो हमने देनी है। हमने वो मेडिसिन देनी है जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स बार बार आते हैं। अगर वो 10th मेडिसिन है, अगर वो 5th मेडिसिन है, और वो जो एक उसका जिस्ट है, एक उसका कॉमन थीम है, वो हमने ज़रूर कवर करना, चाहे वो 5th मेडिसिन हो, चाहे वो 10th मेडिसिन हो, चाहे वो 20th मेडिसिन ही क्यों ना हो। सो कंप्यूटर में जब फीड करते हैं तो दिस इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही जो फर्स्ट मेडिसिन आती है हम वही मेडिसिन देंगे। उसको बाकी बुक्स में पढ़ो, उसको मटीरियल मेडिका के अकॉर्डिंगली पढ़ो, रेपर्टरी में और रूब्रिक्स देखो और उसके साथ और मैच करने की कोशिश करो, देन इट गिव्स वंडरफुल रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and keep watching my videos. Thank you.